नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास इन्फोसिस का शेयर है तो, अगर नहीं है तो भी आप इस वीडियो से एक चीज जरूर सीख के जाएंगे। मैंने आज एक फेडरल बैंक के रिजल्ट्स पे वीडियो बनाई थी, जहां मैंने आप सभी के साथ चीजें शेयर करी थी कुछ कि बायबैक, डिविडेंड, जीएनपीए, एनएनपीए, ये सब जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट यस करिए। और मेरे पास काफी कमेंट्स आए। अभी मैं आप सभी के साथ इन्फोसिस से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, तो केवल बायबैक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बायबैक के बारे में बात करेंगे इन्फोसिस के स्टॉक में। सबसे पहले जानेंगे ये बायबैक क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में कि मुझे लगता है हर एक व्यूअर को समझ में आएगा। उसके बाद बात करेंगे प्रीवियस यानी पास्ट में जो 3 बायबैक करे हैं स्टॉक ने, कंपनी ने, उन 3 बायबैक के बाद स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। और 4th बायबैक ये जो आपके सामने अभी आया है वो होगा, यानी इससे पहले के 3 बायबैक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और उसके बाद कैसे रिटर्न्स रहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, अगर आपने मेरा अभी तक व्लॉग चैनल नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके मेरा व्लॉग चैनल भी देख सकते हैं अगर चाहें तो। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आप सभी के साथ ये बायबैक क्या होता है। बायबैक 2 तरीके से होता है, लेकिन उससे पहले समझते हैं बायबैक क्या होता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी कंपनी है तो वो अगर उसको लगता है मेरे पास कैश है, देखिए बायबैक करने के लिए आपकी कंपनी के पास पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कंपनी के पास पैसा है तो कंपनी उस पैसे को अपने पास रख नहीं सकती, उसके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। पहला, वो डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को बांट दे। दूसरा, वो कुछ खरीदना चाह रही हो कुछ, या फिर अपने कारोबार में और लगा के अपने कारोबार बढ़ाना चाहती हो। या थर्ड, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो बायबैक वगैरह कुछ कर ले। मतलब इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं। अगर वो पैसा अपनी कैश में रखेंगे तो उन्हें जवाब देना होता है, जिसके कारण इन 3 में से एक चीज करनी होती है। अब मान लीजिए कोई भी कंपनी बायबैक कर रही है तो उसके पीछे 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये कंपनी के पास कैश बहुत था तो उसने बायबैक कर लिया। दूसरा ये कि उसे अपने शेयर में यहां से पोटेंशियल दिखती है ऊपर जाने की, और ऊपर जाएगा तो उसका पैसा बनेगा। अब इस यहां आते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा है। अगर आप कोई शेयर खरीदोगे तो इसीलिए तो खरीदोगे कि वो यहां से ऊपर जाएगा, आपको पैसा बना के देगा। इसलिए तो नहीं खरीदोगे यार मेरे पास पड़ा है लाओ यही खरीद ले। सिंपल सी बात है, पैसा बनेगा तभी खरीदेगा। तो जब भी कोई कंपनी बायबैक करती है तो एक चीज उसे दिखता है कि मेरी कंपनी का प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। उन्हें लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया हो बायबैक क्यों होता है। अब सेकेंड थिंग, ये बायबैक होता कैसे है। बायबैक होने के 2 तरीके के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है टेंडर ऑफर, एक होता है ओपन मार्केट। बायबैक इन 2 तरीके से होता है। टेंडर ऑफर में कंपनी एक प्राइस सेट करती है जिस प्राइस पे आप लोग उस कंपनी को शेयर्स बेचते हो। फॉर एग्जांपल, अभी 1850 जो इन्फोसिस का बायबैक का प्राइस है वो टेंडर ऑफर नहीं है। लेकिन अगर इनकेस टेंडर ऑफर होता है, यानी कि ये वाला, तो कंपनी को आप 1400 पे प्राइस पे चल रहा है स्टॉक, तो कंपनी को आप 1850 पे बेचते हो और ये 450 रुपए पर शेयर का आपको फायदा होता। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 50 शेयर है, 50 के 50 कंपनी खरीद लेगी, आपको तो लॉटरी लग गई। ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर्स हैं तो कंपनी ने रेशो निकाला है कि अगर कोई हमें 100 शेयर्स देगा तो उसके हम 2 या 5 शेयर खरीद लेंगे। मान लो आप 100 शेयर्स की बिड लगा रहे तो आपके 5 शेयर 1850 पे बिक जाएंगे और बचे हुए 95 शेयर आपकी पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। ये होता है टेंडर ऑफर में, यानी कि इससे डायरेक्ट फायदा होता है आप लोगों को। ठीक, दूसरा होता है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट का मतलब होता है कि आपको या मुझे या कोई भी शेयर होल्डर है, किसी को कोई फायदा नहीं होगा। कंपनी एक प्राइस सेट कर देती है कि मैं इस प्राइस से नीचे नीचे खरीदूंगी इस शेयर को, और वो एक टाइम फ्रेम दे दी कि मैं इस टाइम फ्रेम में खरीदूंगी, और कभी भी खरीद सकते हैं, वो आपको नहीं पता चलेगा। लास्ट में जब उनका बायबैक कंप्लीट हो जाएगा, यानी जितने पैसे उन्होंने बोले उतने पैसे का वो सामान खरीद लेंगे, तो वो एक अनाउंसमेंट करेंगे कि हमारा बायबैक कंप्लीट हो चुका है। सिंपल, दोनों ये तरीके होते हैं। तो अब इस वाले तरीके से इन्फोसिस ने बायबैक कराया, यानी ओपन मार्केट से। क्या इससे कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी एक फायदा है। अब मान लीजिए स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है तो कंपनी खुद खरीद लेगी। अब कंपनी खरीदेगी तो बाइंग सपोर्ट बनेगी, इसलिए स्टॉक ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है बायबैक। डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, इन सबसे अलग होता है बायबैक। तो बायबैक एक अलग कैटेगरी में रखिए बस। अब आते हैं इन्फोसिस के प्रीवियस
थ्री बायबैक्स पे, यानी पिछले 3 बायबैक को लेकर मैं आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों सबसे पहला बायबैक के बारे में बात करूं, प्रीवियस 3 जो बायबैक है वो 2017 में हुआ था। और इस बायबैक के बारे में बात करें तो ये टेंडर ऑफर था, यानी कि पहला 2017 वाला टेंडर था। 1150 रुपए पे कंपनी अपना शेयर खरीद रही थी आप लोगों से। 13,000 करोड़ का बायबैक था, ये बहुत बड़ा बायबैक था, ये 13,000 करोड़ का बायबैक था। और ये डेट थी जो थी अनाउंसमेंट की डेट थी वो 16 अगस्त 2017 की, यानी 16 अगस्त को कंपनी ने अनाउंसमेंट करी। ओपन ऑफर स्टार्ट हुआ 30 नवंबर को और क्लोज हुआ ये ऑफर 14 दिसंबर को। ठीक है, अब चलिए जरा 2017 में स्टॉक का प्राइस देख लेते हैं, क्योंकि 1150 रुपए पे कंपनी ने खरीदा था। तो 2017 में मैं प्राइस देखना चाहूंगा इन्फोसिस का, 5 साल का चार्ट लगा के ये आता हूं मैं। 2021, 21, 19, 17 अगस्त, नवंबर। दोस्तों नवंबर में 2017 नवंबर में स्टॉक का भाव जो था वो 1500 आ रहा है। बट ये क्या है कि स्प्लिट बोनस दे चुका है एक बार, तो 2018 से हमें काउंट करना, मतलब डबल करना चाहिए। तो चलिए हम इस बायबैक का प्राइस नहीं चेक करते हैं, क्योंकि 18 में ना इसका बोनस आया था आई थिंक, तो वो हम डिस्कस नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बायबैक के ऊपर बात करते हैं, जो कि 2019 में हुआ था और ये बायबैक ओपन मार्केट से हुआ है। बायबैक का प्राइस जो था वो प्राइस रखा गया था दोस्तों 800 रुपीज पर शेयर का। 800 रुपए पर शेयर पे कंपनी ने खरीदा था, खरीदेगी और ओपन मार्केट था 800 से नीचे नीचे किसी भी प्राइस पे खरीद लेगी। और जो साइज था वो था 8,300 करोड़ का बायबैक था। डेट ऑफ अनाउंसमेंट थी 11 जनवरी 2019। ओपन ऑफर 20 मार्च से लेके 26 अगस्त के बीच में कंपनी ने कहा था हम कभी भी 8,300 का माल खरीद लेंगे। अब चलो चलते हैं 2019 मार्च में चलते हैं और प्राइस देखते हैं क्या था 2019 के मार्च में। 2019 के मार्च में दोस्तों स्टॉक का प्राइस जो था वो लगभग 700 रुपए के समथिंग था। 2019 में 700 रुपए के समथिंग था और मार्च में स्टॉक का प्राइस 700 ही था और 19 में पूरे 700 ही घूमता रहा। फिर 20 में कोविड हो गया, जहां पे स्टॉक को कंपनी ने 8,300 करोड़ का माल खरीदा कंपनी ने, और 20 के बाद आप सभी ने ये 800 वाला माल 1700 रुपए पे आता हुआ देखा। तो आपने देखा कितना बड़ा पैसा बनाया, कंपनी ने डबल कर दिया पैसा अपना, सिंपल। ठीक है, बहुत बड़ी तेजी बनी, वो तो पूरी मार्केट में बनी थी। नेक्स्ट बायबैक पे आते हैं जो 2021 यानी पिछले साल ही हुआ है। 1750 रुपए का भाव था, अपर लिमिट थी, ये भी ओपन मार्केट से था। साइज जो था वो 9,200 करोड़ का था और ये डेट ऑफ अनाउंसमेंट 14 अप्रैल की थी। चलिए अप्रैल 2021 में चलते हैं और 1750 का भाव था स्टॉक का। तो अप्रैल 2021 में मैं आ चुका हूं दोस्तों, अप्रैल जी ये देखिए मैं आ गया हूं। तब स्टॉक का भाव 1400 रुपए के करीब चलता था और कंपनी ने खरीदा। उसके बाद तेजी बनी स्टॉक में और स्टॉक 1900 रुपए तक गया दोस्तों। तो जब बायबैक हुआ उसके बाद बड़ी तेजी बनी है। अब कंपनी फिर खरीद रही है, सपोर्ट्स के पास है, यहां से डेफिनेटली लेने के मौके हैं। अभी का बायबैक 1850 रुपए का अपर लिमिट है, लेकिन कंपनी यहीं कहीं खरीद देगी 1550-1600 रुपए के आसपास। पूरा 9,300 करोड़ का बायबैक है, हो जाएगा कंप्लीट और अगले 2 साल में ये स्टॉक आपको दोबारा 2,000 प्लस जाता हुआ दिखेगा। कंपनी ने 800, 1400 और अभी फिर 1400 के पास ही खरीदी है। बायबैक का प्राइस छोड़ दो, जिस पे खरीदा है वो देखो ना। तो जब 800 वाला बायबैक हुआ तो 700 रुपए पे खरीदा कंपनी ने। अभी फिर 1750 वाला हुआ तो 1400 पे खरीदा। अभी 1850 का बायबैक का प्राइस दिया तो कंपनी को मिल रहा है 1500 पे शेयर। तो कंपनी ने एवरेज करा जाए तो 1200-1300 रुपए के पास दबा के माल खरीदा है और अब कंपनी का प्राइस चला जाएगा 2000 पे। तो कंपनी ने बना लिया बड़ा पैसा। इस तरीके से फायदा होता है। आप भी निवेश करना सीखिए, आप भी अपने स्टॉक को होल्ड करना सीखिए और उठापटक में खरीदने के मौके ढूंढे, बायबैक करो अपने शेयर्स को। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।